जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, धार्मिक आंदोलन से टॉप 55 प्रश्न प्यारे दोस्त लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं प्यारे दोस्त। आज का ये धार्मिक आंदोलन का अंतिम वीडियो है प्यारे दोस्त। आज कुछ लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि वो जितना बचा हुआ है प्यारे दोस्त सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्यारे दोस्त। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए प्यारे दोस्त, बहुत मज़ा लगेगा प्यारे दोस्त। आज का ये 15वां क्लास है प्यारे दोस्त, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री चल रहा है प्यारे दोस्त, उसमें से धार्मिक आंदोलन का हो रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। यदि आप चाहते हैं प्यारे दोस्त इस वीडियो का PDF भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त अगले प्रश्नों से। प्यारे दोस्त लगभग 79 प्रश्न पिछले 2 वीडियो में कवर किए थे प्यारे दोस्त। आज का ये अंतिम क्लास है प्यारे दोस्त। देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 80 से। प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 80 में कहता है सुमेलित करें। प्यारे दोस्त दिया गया है एक में प्यारे दोस्त दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति। प्यारे दोस्त प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में की गई थी प्यारे दोस्त? तो हमारा सही उत्तर होगा महाकश्यप के अध्यक्षता में किया गया था प्यारे दोस्त। राजगिरी में कहाँ किया गया था? राजगिरी में किया गया था और अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था प्यारे दोस्त। और द्वितीय बौद्ध संगीति साबकमी के अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति साबकमी में के अध्यक्षता में किया गया था वैशाली में प्यारे दोस्त, वैशाली में किया गया था। साबकमी की अध्यक्षता में वैशाली में किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में की गई थी और पाटलिपुत्र में की गई थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति वासुमित्र की अध्यक्षता में प्रथम शताब्दी में किया गया था कुंडल वन में प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। यदि साथियों पहले से पता है प्यारे दोस्त तो कमेंट में जरूर बताइए प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है प्यारे दोस्त निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो प्यारे साथी यदि इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्त अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है प्यारे दोस्त? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कहता है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा जातक, सूत, विनय और अभिधम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए जातक। जातक एक त्रिपिटक का अंग नहीं है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें प्यारे दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है प्यारे साथी ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ एवं निर्ग्रंथ पुत्र, और सी है प्यारे दोस्त अश्वजित और संजय वेठीपुत्र, और डी प्यारे दोस्त ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्त ऋग्वेद में। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं प्यारे दोस्त। कहता है क्वेश्चन नंबर 85 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्यारे दोस्त सूची 1 में महावीर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। प्यारे दोस्त क्या क्या कहलाए थे? प्यारे दोस्त पूर्ण ज्ञान, प्यारे दोस्त पूर्ण ज्ञानी, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्त तो केल्विन कहलाए थे प्यारे दोस्त महावीर स्वामी। ध्यान रखेंगे। और इंद्रियों को जीतने वालों को जिन कहा गया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो ए का 1 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा प्यारे दोस्त। और अपरिनिर्मित अपरिनिर्मित पराक्रम महावीर स्वामी को कहा जाता था प्यारे दोस्त। और बंधन रहित निर्ग्रंथ भी महावीर स्वामी ही कहलाए थे प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 86 कहता है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में और वाराणसी में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्त पावा में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में किया था प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा गोसाल, मिल्लीनाथ, सुधर्मन और वर्ज स्वामी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन ने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त जैन धर्म से, लोकायत मत से और हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से अनुवर्त शब्द जुड़ा था प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचयिता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और स्वयंभू। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता थे प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और स्वयंभू। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर से हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना था उसका रचयिता हेमचंद्र था प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है किन जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? किन जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा भागवती सूत्र में, 14 पुरों में, आचरंग सूत्र में और पिटक में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए भागवती सूत्र में। भागवती सूत्र में
16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है प्यारे साथी, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य को जोड़ा था प्यारे दोस्त महावीर स्वामी ने, 5वां महाव्रत को जोड़ा था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है। जैन शिल्प कला का उदाहरण है प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन है 1 में कहता है प्यारे साथी, ओडिशा का बाघ गुफा, खंडेगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा है प्यारे दोस्त आबू या राजस्थान का दिलवाड़ मंदिर और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख्य मंदिर। और ऑप्शन 4 में दिया गया है प्यारे दोस्त सरमन बेलगोला, कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 सभी प्यारे दोस्त सही है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों को दिया गया? प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा बंगाल के पाल को, बंगाल के सेन को, गुजरात के चालुक्य को और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य को जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण वंश के शासकों को दिया गया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है प्यारे दोस्त गौतम बुद्ध से संबंधित परिवारों को के बारे में दिया गया प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्त कहा गया है गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? प्यारे दोस्त गौतम बुद्ध के माता और गौतम बुद्ध के मौसी व विमाता के बारे में दिया गया। और गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इसमें के गौतम बुद्ध के पिता थे प्यारे दोस्त सुद्योधन और माता गौतम बुद्ध के माता महामाया देवी था प्यारे दोस्त। और गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी था प्यारे दोस्त, जो कि 7 वर्ष के आयु में उसका माता डेट कर गया था। तो उसका मौसी प्रजापति गौतमी ने उसका गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था प्यारे दोस्त। और गौतम बुद्ध का पत्नी यशोधरा थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 हो जाएगा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। बड़ा क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्यारे दोस्त सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया प्यारे दोस्त, तो मिलान करने वाला प्रश्न है, तो मिलान करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त, कहा जाता है बुद्ध के सारथी कौन था प्यारे दोस्त? बुद्ध के सारथी चन्ना था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंठक। क्या था प्यारे दोस्त? कंठक था। और बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम व रुद्रक राम पुत्र था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया था वो निरंजना नदी पर किया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। ये भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्त, सम्मिलित करने वाला है, जो कि कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है।
प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 97 को प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्त कहा जाता है बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध के शिष्य था प्यारे दोस्त। पहला शिष्य था प्यारे दोस्त अंगद व उपाली था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। ये तो सुमेलित है प्यारे दोस्त। और क्या कहा गया है, बुद्ध की शिष्य था प्यारे दोस्त, बुद्ध के शिष्य था अमरपाली। क्या था प्यारे दोस्त, अमरपाली भी था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। बुद्ध के शिष्य था। और सुजाता था प्यारे दोस्त कठिन तपस्याओं के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या था प्यारे दोस्त। और चंद्र पावा का सुनार जिसके द्वारा अपरित भोजन कारण अपरित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये भी सही है प्यारे दोस्त। और बुद्ध का चचेरा भाई कोई नहीं था, राहुल बुद्ध का पुत्र था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इसका सुमेलित नहीं है प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, बुद्ध का जो राहुल था प्यारे दोस्त वो बुद्ध का पुत्र था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है महात्मा बुद्ध किसके क्षत्रिय कुल के थे प्यारे दोस्त, किस क्षत्रिय कुल के थे प्यारे दोस्त। तो हमारा ऑप्शन होगा शाक्य, जांत्रिक, कौशल और कोल्ली। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 99 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है प्यारे दोस्त सुमेलित निम्न में से सुमेलित कौन नहीं है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी गौतम बुद्ध। क्या है, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था प्यारे साथी, ये सही है प्यारे दोस्त। और सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था प्यारे साथी, ये भी सही है। सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था प्यारे साथी। और बुद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा था प्यारे साथी, ये भी सही है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 कहता है प्यारे साथी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्यारे दोस्त महाविनिष्क्रमण कहलाया था जब गृह त्याग किया था प्यारे साथी, गृह त्याग के घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और संबोधित क्या है प्यारे दोस्तों, संबोधित जब ज्ञान प्राप्ति के घटनाओं को संबोधित कहा गया था प्यारे दोस्त। और सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था प्यारे दोस्त बौद्ध धर्म में। और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है प्यारे साथी बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई थी। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। हमारा ऑप्शन बी है प्यारे साथी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन सी है लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन डी है प्यारे दोस्त युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। प्यारे साथी तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है प्यारे साथी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 103 के तरफ। प्यारे दोस्त ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है प्यारे साथी, क्योंकि ये आज धार्मिक आंदोलन से अंतिम क्लास है प्यारे दोस्त, 3 क्लास, तीसरा क्लास है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो कुछ लंबा हो सकता है। लगभग 129-30 प्रश्न था, जिसमें से पिछले दो वीडियो में लगभग 79 प्रश्न तक कंप्लीट किए थे प्यारे दोस्त, और आज का अंतिम क्लास में पूरा समाप्त करना के लिए सोच रहे हैं प्यारे साथी। तो टेंशन नहीं लेंगे, धीरे धीरे प्रश्नों को करते चलेंगे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है प्यारे दोस्त, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा अश्व घोष, वासुमित्र, बुद्ध घोष और नागा अर्जुन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, अश्व घोष। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, महाविमर्श शास्त्र के रचयिता है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा वासुमित्र, असंग, नागा अर्जुन और अश्व घोष। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, वासुमित्र महाविभाष शास्त्र के रचनाकार है प्यारे दोस्त, वासुमित्र प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ कहता है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा जातक, धम्मपद, पिटक, बुद्ध चरित्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा वर्जपानी को, पद्मनामी को, मंजूश्री को और मैत्रेयन को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त मैत्रेयन को माना गया है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि इसके समय में बौद्ध धर्म अष्टयता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हिंदयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अजात शत्रु के शासनकाल में और अशोक के शासनकाल में, कि कनिष्क के और या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों में बांटा गया था, जो कि हिंदयान एवं महायान में विभाजित हुआ था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त नागा अर्जुन, मैत्रेय नाथ और अश्व घोष और महाकश्यप। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय नाथ ने योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। प्यारे दोस्त सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्जपानी प्यारे दोस्त इंद्र देवता के तुल्य को कहा जाता था प्यारे दोस्त, और अवलोकितेश्वर कहा जाता था प्यारे दोस्त
पद्मनामी को अवलोकितेश्वर कहा जाता था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और मंजूश्री मंजूश्री कहा जाता था, बुद्ध के प्रमुख कराने वाले को मंजूश्री कहा जाता था प्यारे दोस्त। और स्वर्ग का देवता अमिताभ को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित थी प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान प्रचलित थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ कहता है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है। हमारा ऑप्शन होगा हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, महायान। महायान भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध का संप्रदाय था, उसका प्रचलन हुआ था प्यारे दोस्त, उसका प्रचलन हुआ था, ध्यान रखेंगे, महायान का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, चार आर्य सत्य। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है प्यारे दोस्तों। हमारा सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध के त्रिरत्न इंगित करता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा बंगाल के पाल को, गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहान, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण वंश के शासकों ने दिया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्यारे दोस्तों सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया गया और उसके संस्थापक दिया गया है प्यारे दोस्त सूची 2 में। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्त, कहा गया है नालंदा में प्यारे दोस्त कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और ओदंतपुरी कहाँ था प्यारे दोस्त, गोपाल, क्या था प्यारे दोस्त, ओदंतपुरी गोपाल यानी कि पाल वंश के शासक थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और विक्रमशिला धर्मपाल किया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे, और पाल वंश के थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और वल्लभी भारटक के थे प्यारे दोस्त, मैत्रक वंश के थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का
अनेकतावाद, क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। महान धार्मिक घटना मस्तक विषयक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाहुबली के था प्यारे दोस्त, और बाहुबली के लिए किया जाता था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, जैनतियों का विश्वास है कि मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के अवलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्म वर्धमान महावीर के विषय में सही है। प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है प्यारे दोस्तों, वह आधमत बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जातक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पोल वंश है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से सुधार जैन दर्शन के अनुसार सिद्धृष्ट रचना है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे हमारा ऑप्शन होगा बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोध गया प्यारे दोस्तों। बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा पाणिनि, अलार कलाम, कलेप और पतंजलि। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी अलार कलाम था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है प्यारे साथी, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप विद्यमान थे प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा प्यारे दोस्त वेद परमान्य के प्रति अनास्था और ऑप्शन 3 कहता है प्यारे दोस्त कर्म कांडों की प्रबलता का निर्देश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त। वेद परमान्य की प्रति आस्था और ऑप्शन 3 कहता है कर्मकांडों की फलवत्ता का निर्देश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे।
तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 कहता है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए और बी सही है प्यारे दोस्त। कहा जाता है भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान की विशिष्ट डालने के विंध डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन बी कहता है मार के प्रलोभनों के वाददूत अपनी सूचित और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन होता है प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी। इस संदर्भ में दोनों यानी कि ए एवं बी सही है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी। ये वे स्थान हैं जो बौद्ध संगीति हुई थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये वह स्थान है प्यारे दोस्त राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र जहाँ हुआ था प्यारे दोस्त बौद्ध संगीतियाँ की गई थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु बिताई थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है प्यारे साथी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्त श्रावस्ती में अशोक राम विहार स्थित है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थे। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए चंदना, प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है नायनार कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी वे अंग्रीन जो शिष्य के भक्त थे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। नायनार कहा गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। ये क्या है तो साथियों धार्मिक आंदोलन पूरा समाप्त हुआ है प्यारे दोस्त लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। अब आगे मिलेंगे मौर्य काल से चैप्टर नंबर 27 की तरफ से। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं प्यारे दोस्तों इस वीडियो का PDF फ्री में लेना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।